प्रदेश में विधान परिषद चुनावों में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। सूबे में 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 1 सीट निर्दलीय खाते में गई। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी तमाम कोशिश और दावों के बावजूद बीजेपी को चुनौती देने में नाकामयाब हुई। यूपी विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक कोटे से चयनित 5 सदस्यों का कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त हो रहा है। 100 सदस्य विधान परिषद में मौजूदा समय में बीजेपी के 81 सदस्य हैं, जबकि सपा के 9 सदस्य हैं। बीजेपी की इस जीत पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बधाई दी। हम सभी बीजेपी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आशीर्वाद दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, आदरणीय योगी जी की जीत है। घोषित परिणामों में बीजेपी ने बरेली, मुरादाबाद, उन्नाव, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक एमएलसी सीट पर जीत दर्ज की। वहीं कानपुर शिक्षक सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। बरेली, मुरादाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह ने हैट्रिक लगाई और इसे पार्टी की जीत बताया। वहीं सपा की जमानत जब्त हो गई। झांसी, इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी विजयी रहे। सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं को जीत का श्रेय दूंगा और क्योंकि पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ तो पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था, तो इसलिए पार्टी को श्रेय है पूरा। लेकिन उसी क्रम में जो मतदाता हैं वही निर्णायक होते हैं, तो समस्त स्नातक मतदाताओं को मैं इसका श्रेय दूंगा। 10,205 मत मिले हैं और 1403 मतों से हम जीते हैं। शिक्षकों की देखो, अब हम पहले उसका अध्ययन करेंगे मांगों का ना, जो भी चिकित्सीय सुविधा है, वित्त विहीनों की वो जो है हमारी नियमावली बनाना है और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे। यूपी में एमएलसी चुनावों में बीजेपी जीत मिलने से उत्साहित है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव मिशन 2024 पर पड़ेगा। सपा की करारी हार से अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। इन चुनावों में दोनों के बीच सीधा मुकाबला था, इसलिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में सपा के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाने का मौका था, लेकिन वो नाकाम रही क्योंकि उसके पास सिर्फ 9 सदस्य हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 10% सदस्यों का होना जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही सपा की सियासी ताकत विधान परिषद में घटती रही और बीजेपी का कद बढ़ता गया। पिछले साल जुलाई में सपा ने विधान परिषद से नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवा दिया था। अब देखना ये होगा कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कैसे मुकाबला कर पाती है। टीम चुनाव आज तक।